हरी चौक पर एक आदमी की लाश कूड़े के कचरे में पड़ी है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। रुद्र कुछ और पुलिस कर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ खड़ी भीड़ से पूछता है। मुझे किसने कॉल करी थी? तभी एक आदमी बोलता है, साहब मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा, तो तुमने लाश सबसे पहले देखी थी? हाँ साहब, मैं यहाँ से रोज कूड़ा उठाकर लेकर जाता हूँ। आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने लाश देखी, तभी आपको कॉल कर दी। फिर रुद्र उस आदमी की बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देता है। अगले दिन फिर से उसे एक अलग जगह दूसरी लाश मिलती है। इस बार लाश घने जंगल के बीचों बीच मिली थी। रुद्र वहाँ पहुँच जाता है और लाश को देखकर हैरान हो जाता है और अपने हवलदार रामलाल से कहता है, रामलाल, इस लाश पर भी वैसे ही घाव हैं जो कल हमें लाश मिली थी। उसके शरीर पर भी ऐसे ही घाव थे। आप ठीक कह रहे हैं सर जी, हमको लगता है कातिल दोनों का एक ही है। जो भी हो, ये केस जल्दी सॉल्व करने होंगे। शहर में दहशत पैदा हो रही है, लोग घबरा रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद उन्हें एक तीसरी लाश नदी किनारे पड़ी मिलती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? 3 लाश, वो भी एक जैसे घाव तीनों के शरीर पर। तभी उसका हवलदार रामलाल बोलता है, साहब मुझे तो लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है। तुम पागल हो क्या रामलाल? पुलिस वाले होकर कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है शहर में कोई सीरियल किलर है जो ऐसा काम कर रहा है। तभी पुलिस स्टेशन में फिर एक कॉल आती है। साहब एक आदमी जख्मी हालत में खेत में पड़ा मिला। हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। रुद्र भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस घायल आदमी से पूछता है, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत किसने की? वो बहुत खतरनाक हो चुकी है, सबको मार देगी वो, सबको। वो आदमी इतना ही कह पाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर रुद्र रामलाल को बोलता है, रामलाल पता करो ये आदमी कौन है और इसकी सारी जानकारी पता करो जल्द से जल्द। जी सर जी। फिर रुद्र उस व्यक्ति से पूछताछ करता है जिसने उसे कॉल करा था। क्या तुम जानते हो आदमी कौन है? नहीं साहब, हम तो अपने खेत में काम करने गए थे, वहीं हमें आदमी जख्मी हालत में मिला तो हम फौरन इसे अस्पताल ले आए। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर रामलाल उस आदमी के बारे में सब पता कर लेता है और रुद्र के साथ उसके घर छानबीन के लिए निकल जाता है। रास्ते में रामलाल रुद्र को बताते हैं, सर उस आदमी का नाम विजय है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, वो अकेले ही रहता था। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया और उसके घर जाकर शायद कुछ सबूत मिल सके हमें। थोड़ी देर बाद वो लोग विजय के घर पहुंच जाते हैं और छानबीन करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें विजय के कमरे में उसके बेड के नीचे एक टूटा फोन मिलता है जिसमें एक सिम कार्ड था। रामलाल, इस नंबर की सारी डिटेल जो कॉल डिटेल है निकलवा लो। फिर नंबर की कॉल डिटेल आ जाती है जिसमें एक नंबर कुछ ही दिन पहले एक्टिवेट हुआ था। रुद्र उस नंबर के बारे में पता करता है। फिर वो लोग एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं जहां से वो नंबर लिया गया था। रुद्र स्टोर के मालिक को बोलता है, आपके स्टोर से कुछ दिन पहले एक सिम लिया गया था, मुझे जानना है कि किसने उसको खरीदा था। सर अभी आप मुझे 5 मिनट दीजिए, हम अभी सीसीटीवी से चेक करते हैं। फिर वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं पर सब लोग देखकर हैरान थे कि सिम एक बुर्के वाली औरत ने लिया था। सर जी केस सॉल्व हो गया, ये मर्डर एक लड़की ने किया था। नहीं रामलाल, ये जरूरी नहीं है कि जो आंखों को दिखाई दे वो ही सच हो। आप क्या कहना चाहते हैं सर जी? ध्यान से देखो सीसीटीवी को। वैसे तो इसमें इस व्यक्ति ने बुर्का पहना है, परंतु उसके पैरों पर नजर डालो, इसने आदमी के जूते पहने हैं। तो क्या सर जी खूनी एक आदमी है? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले उस आदमी की बातों से लगा कि एक लड़की कातिल है, पर अब इसे देखकर लगता है कि कातिल आदमी है। साहब जी कैसे? साहब जी ये तो केस उलझता ही जा रहा है। पहली बार ऐसा अजीब केस सामने आया है जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि कातिल लड़की है या लड़का। तभी वो लोग आगे की फुटेज देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो व्यक्ति एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चला जाता है। फिर रामलाल उस ऑटो रिक्शा का पता करता है और रुद्र ऑटो रिक्शा वाले से पूछता है, कुछ दिन पहले तुम्हारे ऑटो में बुरखे में कोई व्यक्ति आया था जो पास की मोबाइल शॉप से बैठा होगा, तुमने उसे कहाँ छोड़ा था, कुछ याद है? साहब अब तो याद नहीं है, इतने लोग दिन भर ऑटो में सवारी करते हैं। ध्यान से याद करो, कुछ तो याद होगा तुम्हें। वो बुरखे में बैठी थी पास के मोबाइल शॉप से। हाँ साहब याद आया, उस सवारी को तो हमने पास के ही एक घर में छोड़ दिया था। फिर रुद्र और रामलाल उस घर में पहुंच जाते हैं जहां ऑटो वाले ने उस बुरखे वाले इंसान को छोड़ा था। उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है। क्या आप बता सकते हो कि ये घर किसका है?
साहब, ये घर तो पहले विजय साहब का था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बाद में उन्होंने इसको बेच दिया। बेच दिया? क्यों बेच दिया और किसको बेच दिया? पता नहीं साहब, एक आदमी और उसके साथ एक औरत थी, उन दोनों ने लिया था इस घर को। अच्छा, कुछ बता सकती हो वो आदमी दिखने में कैसा था? साहब, वो बहुत अजीब सा था। देखने में उसकी हरकत बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। हमको तो विजय साहब ने ही काम पर रखा था, तो नए मालिक ने भी बिना कुछ पूछे हमें ही काम पर रख लिया। बस वो लोग एक ही बार आए थे इस घर में, तब से अभी तक नहीं आए। रुद्र ये सुनकर वहाँ से चल देता है। तभी रामलाल बोलता है, साहब, मुझे लगता है वो आदमी ही कातिल होगा। जैसा इस बूढ़ी औरत ने बोला कि उस घर के मालिक की हरकत बिल्कुल सही नहीं है, मुझे लगता है वो ही कातिल है। नहीं रामलाल, बिना सबूत के कुछ नहीं बोला जा सकता। क्या आखिर कातिल कोई औरत है